गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की वेशभूषा कर रहे हैं। वेशभूषा में हमने वस्त्र और पगड़ियाँ ये दो क्लास कंप्लीट कर ली है और इसी क्रम में आज की हमारी जो क्लास है वो है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। तो आज की क्लास हमारी आभूषणों की क्लास रहेगी। बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के आभूषणों की। दांतों के चार आभूषण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के आभूषण। दांतों के आभूषण, दांतों के भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे। तो दांतों के आभूषण में आप सबसे पहले ध्यान रखना रखन। सबसे पहला आभूषण कौन सा हो जाएगा? रखन। रखन क्या होता है? तो देखो, सोने या चांदी की, ये सोने और चांदी की प्लेट या एक लहर होती है जो दांतों के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो रखन क्या हो गया? सोने या चांदी की, सोने या चांदी की प्लेट या लहर जो दांतों पर चढ़ाई जाती है। दांतों पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद में सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना चूंक। चूंक या इसी को कहा जाता है चांप, और इसको आप लोग कर लेना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। चूंक या चांप को क्या होता है? चूंक या चांप, तो एक कील होती है, सोने की कील, जिसे दांतों के बीच में लगाया जाता है। तो चूंक या चांप क्या हो गई? सोने की कील जिसे दांतों के बीच लगाया जाता है, जिसे दांतों के बीच, दांतों के बीच लगाया जाता है, लगाया जाता है। और देखो, अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है धांस। धांस, धांस क्या है? तो धांस जो है वो भी एक दांत का विशेष आभूषण है। धांस क्या हो गया? दांत का विशेष आभूषण। ठीक है, धांस के बाद में एक और आप ध्यान में रख लेना मेख। मेख, मेख भी क्या है? तो मेख भी दांतों का एक आभूषण है जो चूंक या चांप की तरह होता है, कील जैसा होता है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की चूंक, एक विशेष प्रकार की चूंक होती है यानी कील होती है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मेख बोला जाता है। तो दांतों के कितने आभूषण हो गए? दांतों के चार आभूषण हैं। इसमें से चूंक और चांप जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, दांतों के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे कमर के आभूषण। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, पहुंच करके नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर के आभूषण। कमर के आभूषण, कमर के भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? कमर बोल दो, कटी बोल दो, इसके क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? तो देखो, मेन मेन आभूषण हो जाएगा कंदोरा। कंदोरा या इसी को कह दिया जाता है कंदोरी। कंदोरा या कंदोरी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कंडोरा। कंदोरा, कंदोरी, कंडोरा। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है वेसन, नगरी, झालरा, लूंब, लूंब, सटका। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये सब
कमर के आभूषण हो गए। इसके अलावा तकड़ी, तगड़ी या इसी को कहा जाता है तकड़ी, तगड़ी या तकड़ी, ये भी क्या है, ये भी हमारे कमर के आभूषण है। कमर के आभूषण बोल दो या इनको कटी के आभूषण भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और ध्यान रख लेना, कर्णतकी। कर्णतकी भी क्या है, एक कान, कमर या जो कटी है उसका आभूषण होता है। ठीक है, तो ये मेन किसके आभूषण हो गए, कमर के आभूषण हो गए। कमर के आभूषणों के बाद में हम बात करेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण। सिर या मस्तिष्क के क्या क्या आभूषण हो जाएंगे, तो देखो इसको फटाफट नोट डाउन करो। फिर हम बात करेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण। सिर या मस्तिष्क के आभूषण। सर या मस्तिष्क के आभूषण खूब सारे हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिर या मस्तिष्क के देखो भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे, तो हो जाएंगे भालरो, 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 रखड़ी, रखड़ी, बोर या इसी को कह दिया जाता है बोरला, बोर या बोरला इसको कह दिया जाता है। गोफण, गोफण भी क्या है, गोफण भी एक सिर का आभूषण है। चूड़ा रत्न, चूड़ा रत्न, ये भी क्या है, सिर का एक आभूषण है। चूड़ा रत्न के बाद में गेंडी, गेंडी भी क्या है, सिर या मस्तिष्क का आभूषण है। सरी, बिस्कुल, बिस्कुट मत कर देना, बिस्कुल, बिस्कुल भी क्या है, सर के ऊपर पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है पत्री, पत्री भी क्या है, पत्री भी एक सर का आभूषण है। मवटी, मवटी भी क्या है, मवटी भी एक सर का आभूषण है। इसके अलावा मांग, मांग टीका, दामिनी, टीका या इसी को कह देते हैं टीको, टीका या टीको। साकल, हाकल, साकल, हाकल, फूल गुल्लर, फूल गुल्लर, सोहली, काचर, थनडी, 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 ये सब क्या हो गए, ये सब जो है सिर या मस्तिष्क के आभूषण है। बस इतने से हैं, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इनको। एक और ध्यान में रख लेना, शीश फूल, शीश फूल, ये भी क्या है, एक सर का ही आभूषण है। तो ये सर के आभूषण है, फटाफट इनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कान के आभूषण। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, कान के आभूषण, कान के आभूषण। देखो कान के क्या आभूषण है, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना, एरन हार, एरन हार। एरन हार, हार वैसे जिसके पीछे लगा होता है वो गले के आभूषण होते हैं, लेकिन एरन हार क्या है, ये एक विवाद है या अपवाद है, ये कान का आभूषण है, ठीक है, लेकिन हार जिसके पीछे लगा होता है किसके होते हैं, गले के होते हैं। तो एरन हार थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना, मोस्ट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा हो गए कर्ण फूल, कान के आभूषण है ये कर्ण फूल। इसके अलावा टोटी फूल, टोटी फूल, जिसके पीछे फूल फूल आ जाए, ठीक है। टॉप्स, बाली, ये सब कहां पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, ठीक है। पीपल,
पन्ना, छेलकड़ी, छेलकड़ी, सुरलिया, छेलकड़ी के बाद में सुरलिया, सुरलिया, सुरलिया भी क्या है? सुरलिया भी एक कान का आभूषण है। सुरलिया के बाद में मोर कवर, भुचालिया, मोर कवर, भुचालिया, ये भी क्या है? मोर कवर, भुचालिया भी कान के आभूषण है। भुचारिया भी बोल सकते हैं इसको, भुचालिया या भुचारिया। कई बार भुचालिया नाम आ जाता है, कई बार भुचारिया नाम आ जाता है। अंगोतिया, ठीक है। इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जो झ से शुरू होते हैं, झ से शुरू होते हैं। और ये जो नाम है, ये झ से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे किसके आभूषण होते हैं? कानों के आभूषण होते हैं, ठीक है। जैसे झुमका, झेला, झुमका, झेला, जमेला, झोला। देख लेना, झ वाला जो भी होगा वो किसका होगा? कान का होगा। हार वाला जो भी होगा वो गले का होगा, लेकिन एरन हार कान का आभूषण है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। या झोले, ये सब क्या हो गए? कानों के आभूषण हो गए। तो कानों के आभूषण फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गले के आभूषण। गले के कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गले के आभूषण। गले के आभूषण में मेन जो आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है मादलिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मादलिया, तिमणिया। मादलिया, तिमणिया जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चैन, चैन भी क्या है? गले में पहनी जाती है। चंपाकली, चंपाकली भी कहां पहनी जाता है? गले में। चंपाकली के बाद पंचलड़ी, पंचलड़ी का हार होता है, वो भी कहां पहना जाता है? गले में। मंडली, मंडली के बाद बड़ा, बड़ा के बाद तुलसी, तुलसी माला पहनी जाती है गले में। फिर खुनगाली, खुनगाली, खुनगाली भी क्या है? तो खुनगाली भी एक गले का आभूषण है। हालरो, हालरो भी क्या है? गले का आभूषण है। इसके अलावा कुंडी, कुंडी और एक और ध्यान रख लेना, ढूसी, कुंडी और ढूसी, ये दोनों गले के सबसे प्राचीन, गले के सबसे प्राचीन आभूषण है। गले के सबसे प्राचीन आभूषण है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेकलेस, नेकलेस और मंगलसूत्र, नेकलेस और मंगलसूत्र, ये दोनों जो हैं ये गले के नवीनतम आभूषण है। गले के सबसे नवीनतम आभूषण है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, जिसके नाम के पीछे माला लगाओ, जिसके नाम के पीछे माला लगाओ यानी माला अंत में हो, वो किसका आभूषण होगा? वो गले का आभूषण होगा। जैसे माला, मोहन माला, वरमाला, वरमाला, कंठमाला, कंठमाला और मटर माला, ये सब क्या हो गए? ये सब गले के आभूषण हो गए। इसके अलावा जिसके नाम के पीछे हार लगा हो, नाम के पीछे क्या लगा हो? हार लगा हो। हार, हार कहां पर हो? अंत में जिसके हार लगा हो, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गले का आभूषण हो जाएगा। जैसे चंद्रहार, रानी हार, रानी हार, चंद्रहार, हसन, हंस हार,
हसन हार, हसर हार, ये भी क्या है, हार का प्रकार है। तो ये सब क्या हो गए, गले के आभूषण हो गए। गले के आभूषण फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं, तो लिख लो भाई फटाफट, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, तो नाक के जो मेन मेन आभूषण हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बारी चौंप, बारी चौंप, लौंग, लौंग भी क्या है, नाक में पहना जाता है, खाने के भी काम आता है। काटा, चुनरी, चुनरी भी क्या है, ध्यान रख लेना, चुनरी भी एक नाक का ही आभूषण है। चुनरी क्या है, चुनरी एक नाक का आभूषण है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हो। फीनी, फीनी भी क्या है, फीनी भी एक नाक का ही आभूषण है। नथ लटकन, नथ लटकन, ये सब क्या है, नाक के है। और एक और इसमें लिख लेना बेसरी, ये सब किसके आभूषण हैं, सारे के सारे ये जो है वो नाक के आभूषण है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, नाक के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे, बाजू के आभूषण, बाजुओं पे पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे, तो बाजूबंद, बाजू बंद, भुजबंद, भुज बंद, टड्डा, टड्डा भी क्या है, एक बाजू का आभूषण है, या इसी को कह दिया जाता है टड्डे, टड्डा या टड्डे, ठीक है। बट्टा, बट्टा भी क्या है, बट्टा भी एक जो है बाजू का आभूषण है। बट्टा के बाद में तकिया, तकिया के बाद आरत, आरत भी क्या है, बाजू का है। गजरा, गजरा एक तो बालों में लगाया जाता है, एक गजरा जो है वो बाजू के ऊपर भी बांधा जाता है गजरा, ठीक है, तो गजरा ध्यान में रख लेना। अणद, अणद, अणद भी क्या है, अणद भी एक बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। अणद के बाद में अनत, अनत के बाद में लास्ट ध्यान में रख लेना हार पान, हार पान भी क्या है, एक बाजू का आभूषण है। ये सारे हो गए बाजू के आभूषण, फटाफट नोट डाउन करो। बाजू के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे पैरों की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण, यानी कि एंकल जो होता है, एंकल पर कौन से पहने जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरों की कलाई पर, पैरों की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण। पैरों की कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं। तो देखो, लंगर, पैरों में क्या क्या पहना जाता है, लंगर, टांका, इसके अलावा कड़ा, कड़ा जो होता है वो पैरों में भी पहना जाता है और कड़ा हाथों में भी पहना जाता है, तो कड़ा आप लोग ध्यान में रख लेना। नुपुर, नुपुर ध्यान में रख लेना, पैरों में पहना जाता है। आंवला, आंवला जो है इसको आप लोग मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कर लेना। आंवला, आंवला कहां पहना जाता है, पैरों में पहने वाला आभूषण है, आंवला ध्यान में रख लेना। झांझर, झांझरिया उसकी खनक गई, गाना सुना है ना, झांझर। झांझर के बाद में पायजेब, पायजेब के बाद में नेवरी, नेवरी के बाद में लच्छा, लच्छा भी क्या है, पैरों में पहना जाता है। और लास्ट ध्यान में रख लेना टीडो, टीडो भी क्या है, पैरों की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पैरों की अंगुलियों में पहनने जाने वाले आभूषण। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण, पैरों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो ध्यान रख लेना। फोलवी,
फोलरी, फोलरी या पोलरी। इसके अलावा ध्यान रख लेना पग पान, पग पान। शादीशुदा महिलाएं भी अपने पैरों में पहनती है बिछुड़ी, 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 ये भी ध्यान में रख लेना, केवल बिछुड़ी शादीशुदा महिलाएं पहनती है। और एक और ध्यान में रख लेना गौर, गौर। ये सारे क्या हो गए, पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण हो गए। फटाफट नोट डाउन कर डालो इसको। हाँ, नेक्स्ट आपको लिखने हैं हाथों की कलाई के आभूषण। तो नेक्स्ट हो जाएंगे हाथों की कलाई, हाथों की कलाई के आभूषण, हाथों की कलाई के आभूषण। क्या क्या हो जाएंगे साहब हाथों की कलाई के आभूषण? तो ध्यान में रख लेना राखी, राखी, बगड़ी, 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 बगड़ी के अलावा ध्यान रख लेना मोली, मोली के अलावा मोकरी, चूड़ा, चूड़ियां, नोगरी, 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 कांकणी, 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 ठीक है। कड़ा, कड़ा एक हमने पैरों में लिखा था, एक हम हाथों में लिख रहे हैं। तो कड़ा हाथ में और पैरों में दोनों जगह पहना जाता है, पता ही है आपको। चांटा, चाटा, चाटा भी क्या है, हाथों की कलाई का ही आभूषण है। नरमुखा, नरमुखा, ये सब क्या हो गए, ये सब हाथों की कलाई के आभूषण हो गए। हाथों की कलाई के बाद हम बात करेंगे हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण। तो नेक्स्ट हमको लिखना है हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण। हाथों की अंगुलियों में, अंगुलियों के आभूषण। हाथों की अंगुलियों के आभूषण क्या क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रख लेना छोली, अरसी, छोली, अरसी, बिंठी, बिंठी, अंगूठी, ये सब कहां पहने जाते हैं? हाथों में। दमड़ी, दमड़ी, मूंदड़ी, 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 इसके अलावा हथपान, हथपान, ठीक है। ये सब कहां पहने जाते हैं? हाथों की अंगुलियों के आभूषण हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक और ध्यान रख लेना, कई लोग हाथों में छल्ला भी पहनते हैं, छल्ला। तो ये सब क्या हो गए? हाथों की अंगुलियों के आभूषण हो गए, ठीक है। दो चार फैक्ट हैं, वो भी थोड़े से आप लोग ध्यान में रख लेना। अब वो फैक्ट्स क्या हैं? तो देखो भाई, फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है? तो पहला ध्यान रख लेना गोरबंद क्या है? गोरबंद। तो देखो गोरबंद एक तो नृत्य है, इसके अलावा गोरबंद क्या है? तो ऊंट को, ऊंट का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है। तो गोरबंद क्या हो गया? गोरबंद जो है वो हो जाएगा ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। इसके अलावा गोरबंद क्या है? गोरबंद एक नृत्य भी है, आप इसको इंपोर्टेंट कर लेना, गोरबंद कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में आप ध्यान रख लेना झालरिया, झालरिया, झालरिया भी क्या है? तो झालरिया ऊंट के गले का एक और आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण। तो गोरबंद और झालरिया ये दोनों क्या हो गए? ऊंट के गले के आभूषण हो गए। इसके अलावा कमरबंद और मोरखा भी ध्यान रख लेना, कमरबंद, कमरबंद और मोरखा ये भी क्या है? ऊंट के आभूषण है, ऊंट के आभूषण है। कौन कौन से? देखो, एक तो गोरबंद, झालरिया, कमरबंद, मोरखा। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रख लेना, गरडे या इसी को कहा जाता है गुरटे,
ये क्या है, गरडे या गुलटे जो है वो ग्रामीण पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसमें लिख लो क्या है ये, ग्रामीण पुरुषों द्वारा, ग्रामीण पुरुष कान में पहनते हैं, कान में पहनते हैं। तो ये मेन बात हो गई आभूषणों से रिलेटेड। ठीक है, इसी के साथ में वेशभूषा वाला जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है, आभूषण वाला जो टॉपिक है वो समझने का कम है, रटाफिकेशन उसमें ज्यादा है। आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।